क्या आपने कभी किसी ऐसे फराव के बारे में सुना है जो इतना कंट्रोवर्शियल, इतना रेवोल्यूशनरी था कि एंशिएंट इजिप्ट ने उसके अस्तित्व को ही मिटाने की कोशिश की? इकोज ऑफ टाइम में आपका स्वागत है। आज हम मिस्ट्री के रेगिस्तान में एक सफर पर निकलेंगे, द लॉस्ट pharaoh, द डिसअपीयरेंस ऑफ अकेनाटन को अनकवर करने के लिए। यह सिर्फ पावर और हेरेसी की कहानी नहीं है, बल्कि डिसअपीयरेंस, डिसेप्शन और एक ऐसे इनिग्मा की कहानी है जो आज भी हिस्टोरियंस को बैफल्ड करता है। अखेनाटन किसी और pharaoh जैसा नहीं था। असल में वह बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं था। जब वह 1353 BCE के आसपास थ्रोन पर आया, इजिप्ट अपनी पावर और ट्रेडिशन के पीक पर था। टेम्पल्स प्रीस्ट्स से भरे थे जो देवताओं के पैंथियन, अमन, ओसिरिस, आइसिस, रा की प्रेज करते थे। लेकिन अखेनाटन, उसने यह सब फॉल्स घोषित कर दिया। उसने घोषणा की कि केवल एक ही भगवान है, आटेन, सूरज की डिस्क, खुद सूरज की इमेज। एक रेडिकल और शॉकिंग कदम में अकेनाटन ने अर्थ की सबसे पॉलिथिस्टिक सिविलाइजेशन में मोनोथिज्म इंट्रोड्यूस किया। यह फेथ में एक रेवोल्यूशन था, लेकिन अमन के पावरफुल प्रीस्टहुड के खिलाफ वॉर की घोषणा भी थी। रातों रात टेम्पल्स बंद कर दिए गए, रिलीजियस टेक्स्ट फिर से लिखे गए। अकेनाटन ने कैपिटल को थीब्स से एक बिल्कुल नए शहर में ट्रांसफर कर दिया, जिसका नाम उसने अकेटाटन रखा, जिसे अब अमारना के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा शहर जो सिर्फ उसके भगवान के लिए ही बना था। लेकिन बस यही नहीं था। अकेनाटन की स्टेच्यूज में उसे एक इलोंगेटेड स्कल के साथ दिखाया गया है, एक नैरो बॉडी, वाइड हिप्स और एग्जैजरेटेड फीचर्स के साथ। क्या यह सिर्फ सिंबॉलिक था या अकेनाटन कुछ और छुपा रहा था, कुछ अदरवर्ल्डली? कुछ स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कि अकेनाटन जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित था। दूसरों का मानना है कि वह अपने भगवान के ऑल इनकम्पैसिंग नेचर को रिफ्लेक्ट करने के लिए एंड्रोजिनस दिखना चाहता था, और कुछ फुसफुसाते हैं कि वह बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं था। लेकिन मिस्ट्री यहां और गहरी हो जाती है। 17 साल के शासन के बाद अकेनाटन गायब हो गया, पूरी तरह से। कोई कंफर्म टूम नहीं है, कोई कंफर्म्ड ममी नहीं है, उसकी डेथ का कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। एक pharaoh मिटा दिया गया, यहां तक कि उसका नाम भी मॉन्यूमेंट्स से मिटा दिया गया था, और उसकी सिटी उसके डिसअपीयरेंस के तुरंत बाद अबैंडन कर दी गई थी। उसके सक्सेसर्स, सबसे नोटेबल द बॉय किंग टूतनखामुन, ने पुराने गॉड्स को रिस्टोर किया और कैपिटल को थीब्स वापस ले गए। अखेनाटन को हेरेटिक घोषित कर दिया गया, इजिप्ट का दुश्मन, एक गोस्ट। लेकिन इतनी कंप्लीट इरेशर क्यों? क्या यह रिलीजियस वेंजेंस था, पॉलिटिकल कवर अप, या अकेनाटन कभी मरा ही नहीं? यहां चीजें एक चिलिंग टर्न लेती हैं। कुछ फ्रिंज रिसर्चर्स आर्ग्यू करते हैं कि अकेनाटन एग्जाइल में चला गया होगा, या शायद उसने अपनी डिसअपीयरेंस खुद ही स्टेज की हो। एंशिएंट टेक्स्ट्स वेग हैं, अक्सर फैक्ट्स की बजाय मेटाफॉर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके सक्सेसर्स ने कभी भी उसकी एंड के बारे में ओपनली बात नहीं की, और स्ट्रेंजली इनफ अमारना के टूम्स में कोई रॉयल बेरियल नहीं है जिसे डेफिनेटिवली उसका कहा जा सके। क्या अकेनाटन अपने बिलीफ्स को सीक्रेट में प्रिजर्व करने के लिए भाग गया था, या इससे भी बुरा, क्या उसे साइलेंस कर दिया गया था? इससे भी ज्यादा इंट्रिगिंग बात यह है कि अकेनाटन की लेगेसी अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में भी जीवित रह सकती है। उसका बेटा टूतनखामुन कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स के साथ बरीड था जो ओरिजिनली अकेनाटन के थे। एक हेरेटिक की बिलोंगिंग्स को एक नए किंग के लिए रिपर्पोज क्यों किया जाएगा? और फिर यह थ्योरी है कि अकेनाटन के मोनोथिज्म का कहीं ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट था। सिगमुंड फ्रॉइड, यस, द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस, ने एक बार प्रपोज किया था कि मोजेस, द प्रॉफिट ऑफ द हिब्रू बाइबल, अकेनाटन से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता था, या उसका फॉलोवर भी रहा होगा, कि वेस्टर्न मोनोथिज्म की जड़ें इस लॉस्ट इजिप्शियन किंग तक जा सकती हैं। एक बोल्ड थ्योरी, यस, लेकिन एक जो बताता है कि अकेनाटन की शैडो कितनी गहरी है। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स उसकी टूम की तलाश कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह अमारना के पास रेत के नीचे हो सकता है, खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। दूसरों को शक है कि यह हमेशा के लिए नष्ट हो गया होगा। और फिर भी छोटे क्लूज, टूटी हुई स्टेच्यूज, इंस्क्रिप्शंस के फ्रैगमेंट्स अभी भी उसका नाम फुसफुसाते हैं। अकेनाटन लॉस्ट और फाउंड दोनों है, इरेस्ड लेकिन अनफॉरगेटेबल।
और उसका डिसअपीयरेंस, ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी से ज्यादा है। ये एक रिमाइंडर है कि हिस्ट्री हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताती, कि कुछ कहानियां जानबूझकर दफन की जाती है। तो अकेनाटन के साथ सच में क्या हुआ था? क्या वह अपनी सन ड्रेंच्ड कैपिटल में चुपचाप मरा, एक ऐसे टूम में बेरिड जो अभी तक अनडिस्कवर्ड है? क्या उसे अपने फेथ के दुश्मनों ने शैडोज में मार डाला था? या वह इजिप्ट से हमेशा के लिए चला गया, एक ऐसी लेगेसी छोड़कर जो याद रखने के लिए बहुत खतरनाक थी? यह प्यारे लिसनर्स, समय के साथ गूंजने वाला एक मिस्ट्री बना हुआ है, और शायद एक दिन रेत हमें जवाब देगी। तब तक क्यूरियस रहें, सवाल पूछते रहें और अनटोल्ड को एक्सप्लोर करते रहें। यह इकोज ऑफ टाइम है।